दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दोस्तों, कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार बीरबल अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं थे। इस बात का फायदा उठाकर बाकी के मंत्रीगणों ने योजना बनाकर महाराज अकबर से कहा, महाराज, आप हमेशा बीरबल की प्रशंसा करते रहते हैं और उसी को सभी काम की जिम्मेदारी देते हैं। हर मामले में आप बीरबल का सुझाव लेते हैं। क्या आप हम सब मंत्रीगणों को अयोग्य समझते हैं? आप हमें भी तो एक मौका दें ताकि हम आपको दिखा सके कि हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हैं। अब दोस्तों, मंत्रीगणों की ये बात सुनकर महाराज अकबर थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने मंत्रीगणों से कहा, ठीक है, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, पर ध्यान रहे अगर तुम सब सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए तो सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? दोस्तों, महाराज की बात सुनकर मंत्रीगण थोड़ा सा सहम गए, लेकिन बात उनके सम्मान की थी, इसलिए सब मंत्रीगणों ने शर्त को मंजूर कर लिया। अकबर ने पूछा सभी मंत्रीगणों से, तो बताओ दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दोस्तों, अकबर की बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए और अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ क्षणों के बाद सभी मंत्रीगण एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। सभी मंत्रीगणों को घबराहट होने लगी और वो घबराहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अकबर ने सभी मंत्रीगणों की कंडीशन, उनकी स्थिति भाप ली और कहा, याद रहे उत्तर एकदम सही और सटीक होना चाहिए, मुझे कोई भी अटपटा उत्तर नहीं चाहिए। अब घबराए हुए मंत्रीगणों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर के लिए अकबर से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। अकबर ने भी सभी मंत्रियों को 10 दिनों की मोहलत दे दी और कहा, 11वें दिन अगर तुम सब सही उत्तर ना ला सके तो मैं सबको फांसी पर लटकवा दूंगा। अब सभी मंत्री महल से बाहर आकर आपस में उस प्रश्न का उत्तर बताने लगे कि क्या ये उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है या ये उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। एक ने कहा, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है पानी, जो कि समुद्र में कितना गहरा है किसी को आज तक नहीं पता चला। दूसरे ने कहा, नहीं, आकाश सबसे बड़ी चीज है जिसे भी नापा नहीं जा सकता। तो तीसरे ने कहा, दोनों के उत्तरों का विरोध करते हुए, कि पानी इस धरती पर स्थित है तो उससे बड़ा तो धरती हुई, और धरातल को आकाश ने ढका है तो उससे बड़ा आकाश हुआ। मगर आकाश को तो हमारी नजरों से नापा जा सकता है, और जब हमारी आंखें आकाश को नाप सकती हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ी हमारी आंखें हुई। दोस्तों, ऐसे ही कंफ्यूज होते होते उनको 10 दिन बीत गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन अभी तक मंत्रीगणों को उसका सही उत्तर नहीं मिल पाया। अब मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र होने लगी। जब 10वें दिन तक भी अकबर के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया तो वो समझ गए कि अब सिर्फ बीरबल ही उनको फांसी से बचा सकता है। अब सभी मंत्रीगण ना चाहते हुए भी बीरबल साहब के पास पहुंचे और उनको सारी बात बीरबल जी को बताई। बीरबल को सारा मामला दूसरे दिन ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर उनकी सारी बातें सुनते रहे। बीरबल को मंत्रीगणों की हालत का अंदाजा हो रहा था और फिर उन्होंने थोड़ा सबक सिखाने के लिए कुछ सोचा। मंत्रियों की सारी बात सुनने के बाद बीरबल ने कहा, अकबर ने तो आप सबसे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं। अब बीरबल की ये बात सुनते ही मंत्रियों के आगे मानो फांसी का नजारा सामने आ गया और वो सब बीरबल के पैरों में गिर गए और हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने लगे। साथ ही खुद को मूर्ख और बीरबल को बुद्धिमान बताने लगे। बीरबल को उन सभी पर तरस आ गया और कुछ देर सोचने के बाद मंत्रियों से कहा, मैं जो भी तुम सबको कहूं वो तुम सबको बिना किसी सवाल जवाब के करना होगा। मंत्रीगणों ने तुरंत हाँ कर दी, तुरंत मान गए। दोस्तों, अब 11वें दिन बीरबल ने एक पालकी मंगवाई और 2 मंत्रियों को पालकी उठाने का आदेश दिया। तीसरे मंत्री के हाथों में अपने जूते थमाकर पीछे पीछे चलने को कहा और चौथे मंत्री के हाथों में हुक्का पकड़ा दिया। इसके बाद स्वयं पालकी में बैठकर सभी मंत्रीगणों को महल की तरफ चलने का आदेश दिया। अब मंत्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी बीरबल की बात माननी पड़ी, क्योंकि आज 11वां दिन था
और अगर आज उन्होंने अकबर को सही उत्तर नहीं दिया तो उनका फांसी पर लटकना तय था। इसलिए सिर्फ बीरबल ही है जो उन सबको फांसी से बचा सकता था। महल से होकर मंत्रीगण बीरबल को पालकी में उठाए हुए राज दरबार में पहुंचे। जब ये नजारा अकबर ने देखा तो वो कुछ बोलते उससे पहले बीरबल बोल पड़े, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है गरज, यानी कि जरूरत। इसी वजह से सभी मंत्रीगणों को ये सब करना पड़ रहा। बीरबल की बात सुनकर या उनका उत्तर सुनकर अकबर भी मुस्कुराहट अपनी रोक नहीं पाए और साथ ही साथ सभी मंत्रीगण शर्म से सर झुकाए खड़े रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति से जलन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।